और कैसे हो तुषार? बढ़िया हूँ सर। ठंड लग रही है क्या तुम्हें? नहीं, यस सर, ठंड लग रही है। कपड़े पहन लो, मैं भी ऐसे ही घूम रहा था, परेशान होके घूम रहा हूँ। ठीक है सर। It's 4 o'clock. कल वाले लेक्चर में कोई डाउट है क्या? नो सर। सब समझ में आ गया? यस सर। चलो इसी बात पे क्वेश्चन करो। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें। आयुष, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। गायत्री नहीं है ये आज? वो क्लास में नहीं है सर, अभी आते होगे। ओ, कल मैंने AMGM पढ़ाया था ना, उससे होगा ये। सर मेरे आईडी से गायत्री क्लास ले रही है ना। अच्छा, इसका आंसर है किसी का? देखो, अगर हम 4 एंटिटी ले लें, ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी स्क्वायर, मान लीजिए 3 एंटिटी ले रहे हैं, ठीक है ना? तो AMGM लगाना आता है आप लोग को 3 एंटिटी पे? गायत्री, क्वेश्चन लिख लेना ऊपर जो लिखा हुआ है। AM क्या हो जाएगा बाई 3, और GM क्या हो जाएगा? ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर स्क्वायर की पावर 1/3।
यहाँ पे अगर आप देखोगे 4/3 बन रहा है, 4/3 बन रहा है, 2/3 बन रहा है, ठीक है ना? यस सर। और हमें क्या चाहिए? हम्म। हमें चाहिए ABC, यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा ABC चाहिए। हम्म। तो अब इसके लिए हम अगर बेसिक सा एक मैथ्स लगाएं कि ऐसे क्या करें हम कि यहाँ पे C⁴ बन जाए, मतलब यहाँ पे C⁴ आने लगे, ऐसी स्प्लिटिंग करें, इधर तो C² ही रहे, इधर पे C⁴ आ जाए। कैसे होगी ऐसी स्प्लिटिंग? सोच के बताओ जरा। C² को कितने भागों में तोड़ लें कि C⁴ हो जाए मल्टीप्लाई करने पे? कैसे तोड़े बताओ? अरे सिंपल तो है, C² को क्या लिख दें? C²/2 प्लस C²/2। नहीं लिख सकते ऐसे? समस्या है बहुत बड़ी, बताइए। नहीं ठीक है। तो अब हमारे पास कितने नंबर हो जाएंगे टोटल नंबर? अगर हम ऐसे ले ले A⁴, B⁴, C²/2, C²/2, कितने नंबर हो जाएंगे टोटल? 4 हो जाएंगे सर। 4 नंबर। तो इसका मतलब क्या है? सबको अगर AM GM लगा दें यहाँ पे इन 4 नंबर्स पे, AM > GM, तो ट्राई करो आप कैसे करेंगे। एक तो आपको नहीं आ रहा समझ में कैसे किया हम लोगों ने? तो एक बार आप लगाइए, बताइए क्या आ रही है वैल्यू AM > GM। 4 वैल्यू उस पर लग जाएगी यहाँ पे, ताकि वहाँ पे A⁴, B⁴, C⁴ बन जाए। लगाया किसी ने? आयुष तुम्हें आ रहा है समझ में? सर 2A⁴ प्लस 2B⁴ प्लस 2C⁴/8 लेस देन इक्वल्स टू A⁴ B⁴ C⁴/4/4 1/4। हाँ, तो 4 की 1/4 जो लिखा है वो 1 हो जाएगा ना। वो तो 1 हो जाएगा। हाँ C²/2, C²/2 में तोड़ लेते हैं इसको। हाँ, ये C²/2 है, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? वही रहेगा ना, A⁴ प्लस B⁴ प्लस C² ही आ जाएगा रिजल्टेंट। डिवाइड बाई 4 नंबर है, तो डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A⁴ B⁴ C²/2 C²/2 की पावर 1/4। कोई समस्या है किसी को भी? नो सर। इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू शायद दी हुई है ऊपर। नहीं, ये वैल्यू निकालनी है। A⁴, हाँ, A⁴ B⁴ प्लस C² डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? ये कितना हो गया? A⁴ AB C⁴ की पावर 1/4 डिवाइड बाई 1/4 ये 2 2 सा 4 की 4 पावर 1/4। 1/4 ये कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे? A⁴ प्लस 4/4 1 1 1/4। हाँ, ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल ABC नीचे आ जाएगा लेफ्ट साइड में, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/4 की पावर 1/4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, निकाल के बताओ। आयुष, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। अच्छा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, पूछ रहा हूँ तुम्हें। आप लोगों का पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन करके बैठो ना आराम से, क्या इशू है?
तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, तुम लोग से बात इंटरेक्ट करना ना, बार बार पूछना पड़ता है सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आधा टाइम इसी में चला जाता है। आगे बढ़े, हो गया? कितना आ रहा है आंसर? यार 4/4 की पावर 1/4 यानी कैलकुलेट नहीं हो रहा आप लोग से? हाँ 64 की पावर 1/4 आ रहा है। हाँ, तो उसको सॉल्व करो ना, 2 के टर्म्स में लेके आना है। ऑप्शन किसमें दिए? 2 के टर्म्स में दिए, तो 64 कहाँ कर रहे हो? कितना आ रहा है? 2√2 ये कितना आ जाएगा? 4/2 की पावर 2 हो जाएगा ये। सॉल्व कर लीजिए, √2 आ गया, तो 4/√2 कितना होता है? 2√2 नहीं होता है? 2√2 तब 64 क्यों बोल रहे हो? ऑप्शन ने 5 दिया होगा, हम बोलेंगे सर 10/2, और ऑप्शन भी नहीं लगाएंगे, बोलेंगे नन ऑफ दीज आंसर। हाँ, नहीं। क्लियर हुआ ना कि कैसे करना है वाले क्वेश्चन? yes sir ठीक है। अब यही यही अगर क्वेश्चन मान लीजिए हम लोगों को दूसरा एक वर्जन दिया जाता, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, इस पे ट्राई करना। आयुष, तुम्हें क्लियर हो गया है क्वेश्चन? हो गया सर। एक क्वेश्चन है, ये सोचना जरा। If ABC are positive numbers and A plus B plus C की वैल्यू कितनी है? 1, then minimum value of आयुष जी, गायत्री नहीं पढ़ रही है क्या? ले रही हूँ सर, देख रही हूँ। इसमें क्या क्या एंटिटी मान रहे होगे, क्या सोच रहे हो बताओ? सर सी है आंसर। आंसर सी है, पर ये सी जो है ना मैक्सिमम वैल्यू का है, मिनिमम नहीं है। ये लिख लो, आप मैक्सिमम वैल्यू कर लेना, आप AMGM इसमें लगेंगे मैक्सिमम वैल्यू में, क्योंकि सर मल्टीप्लाई। मैक्सिमम निकल रहा है कि मिनिमम नहीं निकल रही? हाँ, मिनिमम निकल आएगी, मिनिमम बेस मतलब कॉमन सेंस से निकलेगी मिनिमम, तो कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर से, मतलब नेगेटिव में कितना भी, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में कितना भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है ना पॉजिटिव में। यहाँ पे आपने ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें सब में माइनस कर दिया है, तो ये भी एपी में ही होंगे ना सर?
एक मिनट, क्या किसमें? ये मल्टीप्लाई है सारे, माइनस कर दिया मतलब? कुछ नहीं सर, क्लियर हो गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये ए बी सी, क्लियर है ना? तो पॉजिटिव नंबर रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को सम करोगे 1 कभी नहीं आएगा। तो मैंने 3 एंटिटी मानी जो निकालनी थी, एक एंटिटी ये, एक ये, एक ये। लेट 1/a, 1/b, 1 - c आर 3 नंबर्स, करेक्ट है ना? यस सर। ये पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे? कौन बताएगा आप में से? बताओ तुषार, क्या होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ही होंगे सर। क्यों? क्योंकि सर इन तीनों का सम 1 दे रखा है ना। हाँ हाँ, मतलब तीनों का संबंध दे रखा है, तो मतलब 1 से छोटे फ्रैक्शन होंगे सारे पॉजिटिव के, ठीक है ना? तो 1 - a, 1 - b, 1 - c भी क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। इसमें हम क्या लगा ले, am ग्रेटर देन gm, तो am लगा लेंगे सब लोग। यस सर। वैसे ही किया है आपने। यस सर। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/a, मतलब 1 - a, 1 - 1 माइनस t की पावर 1/3। पावर 1/3 कितना हो गया, ये जोड़ करके बताओ। 3 2 हाँ, 3 - a + b + c, करेक्ट है ना? 2 हो जाएगा, बिल्कुल यस, सही। 2/3 की पावर 3 आ जाएगी। ये कितना आ गया, 2/3। सो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 8/27, करेक्ट है ना? यस सर। ठीक है, सभी का आ गया आंसर ये? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का एपी कंप्लीट हो गया, जीपी कंप्लीट हो गया है ना? यस सर। ठीक है ना? एजीपी स्टार्ट करते हैं। जीपी लिख लिया है आयुष, गायत्री, आप लोगों ने? लिख लिया सर। Yes, sir. ठीक है, हेडिंग डालिए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, एजीपी, करेक्ट है ना? एजीपी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, वो दो, उनकी सीरीज एपी में भी है, जीपी में भी है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसके थ्रू समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। 1 प्लस मान लीजिए 2x प्लस 3x² प्लस 4x³, ये क्या है, ये मैं बताना है, ये सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है मैं, ठीक है ना? तो इस सीरीज में 2 सीरीज इन्वॉल्व है, इसमें एक एपी इन्वॉल्व है। सबको दिख रही है एपी क्या क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4, ये क्या है, ये एपी है। जीपी एपी है 1x² x³। ये हमारा जीपी है, और ये हमारा एपी था, करेक्ट है ना? करना क्या होता है, ऐसे Yes. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक के नीचे एक लिखते हैं एक्सप्रेशन, आपने किया भी होगा पहले, ठीक है ना? हम क्या करेंगे, पहले ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे। मैं मतलब स्टेप पूरे नहीं लिखवा रहा हूँ, अंडरस्टूड है, बहुत आसान है ये चीज। एक बार एस पूरा लिखेंगे, एक बार कॉमन रेशियो जो होता है जीपी का, उससे मल्टीप्लाई करके एस को लिखेंगे, और थोड़ा आगे बढ़ा के लिखेंगे, एक एक डिस्टेंस आगे बढ़ा के लिखेंगे, और फिर घटा देंगे सबको, ताकि जो डिफरेंस जनरेट हो रहा है एपी के कारण वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है ना? तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ n terms of ठीक है ना? यहाँ पे जीपी का कॉमन रेशियो क्या था तुषार? 1 वो कॉमन जीपी का, हाँ, जीपी का 1/x। अच्छा, तालियां तुम्हारे नहीं, लिए। x x था ना? यस सर। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x + 2x²। तो 2x² मैंने प्लस लिखा, x को इसके नीचे ना लिख करके आगे लिखा, करेक्ट है ना? ये प्लस का साइन यस हटाना सर। हूं मैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप।
आपने किया होगा ना, पहली बार ही कर रहे हो क्या ये? 2x square plus 3x cube. अनुष्का आपको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यहाँ tn minus 1 plus tn. करेक्ट है ना? Yes sir. Yes 1 minus x. इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग, टीएन कितना डिफिकल्ट नहीं है वैल्यू निकालना, वो आराम से निकल जाएगी। इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। एस टाइम्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x से x घटेगा, 1 से 0 x आया, और ये क्या हो जाएगा? X square plus x cube. tn minus 1 plus का tn minus tn क्योंकि घट रहा है ना। minus tan I. हाँ minus tan I. हाँ, यहाँ से यहाँ तक के कितने टर्म है बताइए जरा, n टर्म्स है कि नहीं? ये n terms है. ये बात सबको समझ में आई कि मैंने n टर्म्स कैसे लिखा? जैसे ये जो tn माइनस 1 जो आ रहा होगा ना, ये आ रहा होगा x की पावर n माइनस 1, इतना पोर्शन x की पावर n माइनस 1 आ रहा होगा। क्लियर है? Yes. Yes sir. ठीक है ना? तो तुम सम निकाल लोगे कि नहीं? n टर्म्स का सम क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a इंटू आर की पावर n ये 1 minus r की पावर 1 minus r. हाँ, और tn की वैल्यू लिख दो। tn की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी लास्ट वाले में? x की पावर n आ रही होगी, आप निकालोगे तो n x की पावर n माइनस 1। जैसे इसमें लास्ट वाला टर्म क्या बन रहा होगा, इसमें tn वाला बन रहा होगा हम लोग का टर्म जो nth उस पे आएगा, t2 वाले पे 2 आ रहा था, तो nth वाले पे क्या आएगा? n x की पावर n माइनस 1। करेक्ट है ना? तो जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? n x की पावर n आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू x की पावर n है, ये इस टर्म की वैल्यू। ठीक है ना? Yes. कोई समस्या है किसी को? फाइनल एस क्या आ गया बताइए? समझने में कोई इशू तो नहीं आ रहा किसी को? गायत्री, आयुष, क्लियर है आप लोग को? क्लियर है सर। ये n टर्म्स का सम हो गया। मेरे को इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल के बता सकते हो आप लोग? इतना पहले लिखो पहले। आया किसी का आंसर? अनुष्का, आया आपका आंसर? ये n टर्म्स का सम था। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या हो जाएगा बताइए? सर इनफाइनाइट ही हो जाएगा। इनफाइनाइट कैसे हो जाएगा? x की वैल्यू 1 से छोटी है ना, उसी के लिए निकाल रहे हैं हम लोग।
1/1 माइनस एक्स माइनस का nx की पावर n। देखो x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है और n इन्फिनिटी है तो x की पावर n क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। फॉर्मूला भी तो यहीं से डिराइव किया था हम लोगों ने। तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। x की पावर n 0, ये 0। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं, गलत बात है? हाँ, आयुष गॉट इट, सही है ना। हाँ सर समझ गया। आप जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो जानते हो क्या करो, यहीं पे लिख दो, यहीं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला याद है आपको, ये जीपी बन रही थी। इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं यहीं पे। यस सर। तो वही नेक्स्ट लाइन में आ गया आंसर कि नहीं। अगर आप यहीं पे मान लो कि इनफाइनाइट टर्म्स है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस एक्स का। 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वही तो आ रही है यहाँ से भी, क्लियर है ना। यस सर। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ता है। कर लिए सर। फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। मेरी स्क्रीन दिख रही ना आपको। यस सर दिख रही है। ये है क्वेश्चन। Three by 16. कितना आ रहा है, 3/16. 35/16। 3. 3 नहीं, 35 आ रहा है आंसर। चेक करो, यहाँ पे एपी क्या है, 147 1, 4, 7, 10. जीपी 1. सर 8/5 आ रहा है। अच्छा, और भी कोई तीसरा बोली कोई लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। ये आ गया 1/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब लेकर इनफाइनाइट टर्म्स। अब इसमें जीपी का कॉमन रेशियो क्या है बताइए, 1/5। 1/5. 1/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आगे बढ़ा के लिख लीजिए, कितना हो गया, इनफाइनाइट टर्म्स हो गए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, s माइनस s/5 कितना होता है, 1 प्लस 3/5 प्लस यही आ रहा है ना आप लोग का, Yes, sir. यही आ रहा है, फिर भी आंसर अलग आ रहा है। मैं अगर बोलूं कि जीपी नहीं है ये प्योर, तो कुछ समझ में आ रहा है अनुष्का, मुझे पता है तुमने क्या गलती करी। Pure GP नहीं है मतलब? जीपी क्या होता है, हर एक टर्म में जो रेशियो होता है सेम होता है, करेक्ट है ना। लेकिन फर्स्ट में नहीं है। इनमें क्या है, 3/5, इनमें क्या है 3/5 1/5, 1/5 है 1/5 इसका मतलब क्या है, ये जीपी है पर कहाँ से, यहाँ से। यहाँ से 1 प्लस। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, 4s/5 इक्वल टू 1 प्लस, ये 1 एज इट इज छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे हम लोग, a/1 माइनस आर।
ए अपॉन 1 माइनस आर। कितना हो गया? 7/4 हो रहा है। एस की वैल्यू क्या आ गई? 35/16। यही आ रही ना आपको? अब आयुष तुमने चेक कर लिया गलती कहाँ पे थी? कर लिया सर, चेक कर लिया। अब सही है? सही है सर। अब एक और ट्राई करोगे मॉड्यूल का? यस सर। गायत्री नोट कर लिया आपने? यस सर। समझ में आ रहा है ना गायत्री सारा? आ गया सर। नेक्स्ट क्लास अपना मोबाइल चार्ज करके लेके आना, कैमरा ऑन करके बैठना सभी को, ठीक है सर ना? मेरे फोन में जूम नहीं चलता। कोई नहीं, गूगल मीट पे ले लेंगे, बोलोगी तो तुम, मुझे कोई इशू नहीं। सारे लोग आएंगे तो फिर रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज। तुम्हारा फोन चाइना से बन के नहीं आया क्या? मेरा माइक्रोमैक्स का है, राजस्थान से बन गया है। इसका तुम्हें सम निकालना है, मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। इसकी मैं तुम्हें लेवल 1 की शीट नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लेवल 2 की दूंगा, उसमें मैं क्वेश्चन का अमाउंट बढ़ा दूंगा, ठीक है ना? इसमें बस एक ही टर्म नेगेटिव साइन है। कहाँ पे? -3x। नहीं नहीं, 2 टर्म कर लो, इन्होंने कुछ गलत कर दिया होगा लिखने में, वैसे तो वो अल्टरनेट होगा प्लस माइनस, वरना तो फिर माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा ना। इसमें कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? -x। बिल्कुल, ट्राई करो। सी। और किसी का है आंसर? सी आ रहा है, फर्स्ट का डी दिखा रहा है इसमें। अच्छा, इन्होंने वो मेरे ख्याल से 1+ लेकर के किया है। ओके, चेक कर लेता हूँ मैंने उसको। सर डी आ रहा है आंसर। अच्छा, माइनस लेके किया तुमने? हाँ सर। -x से मल्टीप्लाई होगा फिर? ना, ये हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स। घटा देंगे दोनों को, क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा? -3x + x हो जाएगा -2x, और ये घट जाएगा तो +2x², और ये जुड़ मतलब -7 + 5 हो जाएगा। ये भी क्या है? इनफाइनाइट जीपी है कि नहीं? इनफाइनाइट। यस सर। इसका कॉमन रेशियो क्या है? -x। हाँ, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? a/1 - r। तो a/1 - r ये हो गया। माइनस का 2x आएगा सर।
मैं लिख दिया ना मैंने माइनस का इधर, हाँ ठीक ठीक। एक ही तो बात है। हम्म। सभी का यही आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जी डी कर रहा है, ठीक है ना। हम्म। आपने फिर से वन को इंक्लूड कर लिया था क्या अनुष्का। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना है इस चीज को। हाँ, दो तीन क्वेश्चन कर लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यस सर। कर लिया सभी ने। गायत्री आपका नोट हो गया। हो गया सर। ओके। समेशन ऑफ सीरीज। अब हम लोग डायरेक्ट सिग्मा का यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चनों को फटाक से करेंगे। कैसे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आपको पता भी होगी। सिग्मा एन की वैल्यू होती है एन प्लस 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये बेसिक हमारी एपी है, उसका वैल्यू होता है एन प्लस 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर। एन हाँ, से लेकर एन एन स्क्वायर। एन प्लस 1 टू n+1/6। हाँ, ऐसे याद कर लो, एन प्लस 1/2 जो ये है सिग्मा एन की वैल्यू, इन टू, करेक्ट है ना, 2n+1। में 2n+1। तो हमने कायदे से 2 और 1 डिवाइड बाई 3 और कर देंगे। ऐसे मतलब याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। जिसको याद नहीं होता तो ऐसे याद कर सकते हैं, वरना तो डायरेक्टली भी याद हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। n/6 ब्रैकेट में n+1 और 2n+1, ठीक है ना। इसकी प्रूविंग मैं नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज लाइक कोई नीड नहीं है, बेसिक हम लोग को वही सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंट सीरीज बनाकर। n+1/2 का होल क्यूब, अच्छा, होल स्क्वायर। ये तो नहीं लग रहा है कि सर ये बराबर हो जाएंगे, सिग्मा एन क्यूब और सिग्मा एन का होल क्यूब बराबर है। नहीं है बराबर। हाँ, तो ये क्या है, सो ये इट इज नॉट इक्वल टू दिस, ये लिख लेना। ऐसे कई सारे लोग हैं साइन ए प्लस बी को लिख देते हैं साइन ए प्लस साइन बी। ऐसी गलती नहीं करनी है। 11th क्लास में तो हम लोग मतलब ये गलतियां भी इंक्लूड करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे आधे गलत करते ही है ना, तो उसमें पहले ही पोस्टर्स में लिख लेता है पढ़ाते समय कि ये गलतियां नहीं करनी। आगे बढ़े। यस सर। देखो, किसी भी सीरीज को आप जब सॉल्व करते हो, यहाँ पे एक नोट बना करके लिख लेना। जो सीरीज होती है वो क्या होती है, सारे टर्म्स का सम होती है, करेक्ट है ना। सीक्वेंस सीरीज जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको डेफिनेशन भी बताई थी, याद होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, रैंडम कुछ नंबर लिखे हुए हैं किसी फॉर्मेट में है तो उनको प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीरीज क्या होती है, जब उनको सम के फॉर्मेट में लिखा रहता है उसको सीरीज बोलते हैं, मतलब सम निकालना है सीरीज का कुल मिला के। तो इसमें क्या है, एस इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर Tn है। ये जो हमने ऊपर सिग्मा इन्वॉल्व किया है ना, ये सिग्मा साइकिल इसकी होती है n इक्वल टू 1 से लेकर n तक। हर एक जगह जहां पे कुछ नहीं लिखा है ना, ऐसा मान लेना अपने मन में कि n इक्वल टू 1 से लेकर n तक की साइकिल है, करेक्ट है। मतलब अपने आप से माननी पड़ती है कुछ चीजें यहाँ पे, ऐसा नहीं कि दिया ही होगा एग्जाम में 1 से लेकर n। कई जगह आपको r दिखाई देगा तो डरना नहीं है, बस वही n की तरह r है और वैल्यू यही होगी, ठीक है ना। अब मैं क्या, कैन बी राइट इट एज, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, टी आर आर इक्वल टू 1 से लेकर n। हम क्या करेंगे, जनरल टर्म पहले निकालेंगे उस पूरी सीरीज का एक टर्म, और उस पर क्या करेंगे, सिग्मा ऑपरेट कर देंगे, सिग्मा चढ़ा देंगे। तो सिग्मा क्या होगा, पूरी सीरीज का सम दे देगा। मतलब कोई बात क्लियर हो रही है क्या मैं बोल रहा हूँ। यस सर। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना।
इसका हमें सम निकालना है 5, 7, 9 से लेकर 99 का होल स्क्वायर। ये जो सीरीज है देखने में क्या लग रही है 5, 7, 9 से लेकर 99, ये क्या है एपी है। APA, yes sir. जनरल टर्म क्या हो जाएगा a प्लस r-1 इंटू डी। R minus 1, 2, ये क्या हो जाएगा इसका टी आर जनरल टर्म। करेक्ट है। Yes, sir. 2R plus 3 आएगा सर। अच्छा इस पे हम लोग क्या कर लें सिग्मा चढ़ा दें। और कितने टर्म है टोटल आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 99 कब आएगा जब आर की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग 100 अच्छा 100 डाल देंगे तो R की अरे 203 आ जाएगा। 99 आप बताओ तो सर तुम लोग भी तो सुन रहे हो ना मूक बने देख रहे हो क्या चल रहा है। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक डालेंगे अनुष्का आप बोलो 49, 1 से लेके 48 तक डालेंगे। 49. 48 तक 48 इंटू 2 होता है 96 प्लस 3 99 आ गया ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन दी है आर इक्वल टू 1 से लेकर 48 तक। और वैसे भी आप टर्म्स काउंट कर सकते हो कितने हो जाएंगे 99 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी है 2 तो 99 में 5 के कितने बचे 94 बचे 94 डिवाइड बाई 2 47 हो गए तो 48 हो गए। करेक्ट है ना। yes sir. अब मेरे को ये बताइए ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये पूरा आइटम क्या लिखा हुआ है ये क्या है पूरा ये एक्सप्रेशन जो है वही लिखा है कि नहीं जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा। yes sir. Yes, sir. किसी को कोई परेशानी है? नहीं है ना। no sir. ठीक है ना इसको क्या ओपन कर सकते हो आप लोग। ओपन कैसे करोगे मतलब ऐसे 4r² प्लस 9 प्लस 12r ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इनके वैल्यूज आप लोग जरा मुझे बताइए सोच सोच करके कि क्या होंगे। देखते हैं कौन कितना सोच पाता है आप लोग। यहाँ तक नोट कर लीजिए बाकी लोग और आप वैल्यूज बताइए। क्या आएगी वैल्यू सर पहले में लिखेंगे पहले में वो फॉर्मूला लगा देंगे n+1 2n प्लस -1/2 वाला 48 49 into 95 97/2 6 हाँ प्लस दूसरे में 12 into दूसरे में n-1/2 वाला नहीं नहीं ये तो सिग्मा अच्छा, वो ये वाले लिखा है 9 वो 9 तो इसमें बाहर हो जाएगा ना 9 तो आ रहा है 9 सिग्मा बाहर सिग्मा से बाहर गया। सिग्मा 1 की वैल्यू पता है आपको 1 का मतलब क्या होता है। N होगा उसमें. हाँ 1 जो है नहीं आएगा तो वो n आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं। 9 into 48 और ये n 12 into into 12 into 48 48
into 47 अच्छा n minus 1 होता है. n+1 होता है. n चुप. plus 1. तो गलत ही कैलकुलेशन कर रहे हो. n+1 होता था. ये है फॉर्मूला. पहले ही लिख के भूल जाते हो क्या ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं. और ये फॉर्मूले क्या है, तो बिल्कुल बेसिक है. n+1/2 कितनी बार अप्लाई किया होगा हम लोगों ने. बताइए, बहुत डिफिकल्ट बात बोल दी क्या मैंने. No sir. चलो अब इसको कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, कि मैं ही करूँगा तुम्हारे लिए कैलकुलेट. कर लेंगे सर, कर लेंगे. ठीक है ना, हो जाएगा. तो काट लेना, इसको उड़ा देना. 48 मल्टीप्लाई कर देना. सब जो भी है आंसर आप लिख सकते हो. करेक्ट है ना. ये तो बेसिक तरीका हुआ. ठीक है ना. Yes एक sir. निंजा तरीका था इसका, वो ये था कि आप 1 से लेकर के 99 तक का सब निकाल दीजिए और फिर बाद में घटा दीजिएगा. 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर घटा दीजिएगा. आप में से कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा ना कि सर हम पूरा सम निकाल देते हैं 1 से लेकर 99 तक का और फिर घटा भी देंगे बीच में. पर बात एक ही, कैलकुलेशन लगभग ऑलमोस्ट उतनी ही पड़नी है, कोई बहुत ज्यादा 1 2 बचेंगे 3 नहीं. करेक्ट है ना. Yes sir. एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग. सभी आप लोग को आयुष क्लियर हुआ कि नहीं, गायत्री. आगे बढ़े. एक क्वेश्चन लिखना. फाइंड सम ऑफ सीरीज इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा बताइए जरा. So लास्ट में आपने n into 1 लिखा है. हाँ, n/1. n plus 1 into n minus 1. आंसर नहीं. और जनरल टर्म. नहीं, आर के टर्म्स में आएगा जनरल टर्म तो, क्योंकि अब वो भी वेरी करेगा ना बार बार. आर भी एक सीरीज बढ़ रही है एक घट रही है, उल्टी सीरीज लिखी हुई है ना ये. इसका जनरल टर्म निकाल लो. एक इसका तो अंडरस्टूड है सबको, आर होगा 1 2 3, तो टी आर हो जाएगा आर. मेन तो इसका है जनरल टर्म. इसमें क्या है, पहला टर्म n है, दूसरा n-1 है, तीसरा n-2 है. तो टी आर क्या हो जाएगा बताइए. टी आर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पे r-1 इंटू डी. डी कितना हो गया, n-1 माइनस n, दैट इज -1. n माइनस आर प्लस 1. करेक्ट है ना. तो टी आर क्या हो गया ऑफ सीरीज. सो जनरल टर्म ऑफ सीरीज विल बी r इंटू n माइनस आर प्लस 1. कोई डाउट तो नहीं. और r की साइकिल कहाँ से कहाँ तक चलेगी.
1 से लेकर n, एन तक। s क्या हो जाएगा? बस अब कैलकुलेट करके देखिए। ए। आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही है। सॉल्व कर लीजिए। पहले तो n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा इसमें, पहले वाले जब उसमें जाएगा ब्रैकेट में, और जब r स्क्वायर में जाएगा तो पूरा r स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n सिग्मा r। समझ में आ रहा है ना? बस n प्लस 1/2 हो गया, और ये हो गया n/6 ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1, और प्लस। क्लियर है ना? सॉल्व कर लीजिए इसको। ये कॉमन ले लिया, n प्लस 1 हो गया, तो ये आ गया। आयुष आप लोग का आया आंसर? आंसर आ गया, कौन सा? डी आया सर। अच्छा, तो गलत है वो तो। तभी तो सर आपका देख रहे हैं। 2n प्लस 1/3। सॉल्व कर लीजिए इसको, कौन सा स्टेप बनेगा? पहले वाले में क्या दिया है? n प्लस 1 n प्लस 2/6 आना चाहिए, मतलब इतने वाले पोर्शन से, मतलब 3। इससे क्या हो जाएगा? 3n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। कितना हो जाएगा ये? 3 हो जाएगा, सॉरी क्या आ गया, ये हो गया 3। तो ये आ गया n प्लस 2। आंसर देखना यही दिया है क्या? n प्लस 2 ये आ गया n, और 3 माइनस 1 2 हो गया, डिवाइड बाई 6। फर्स्ट पार्ट क्या है? यही है ना? तो सर आया समझ में? कैलकुलेशन दी इसमें है क्या है? सच कुछ नहीं है। यस सर। नोट कर लो इसको। आपको गायत्री? आ गया सर। आगे बढ़े? यस सर। हेडिंग डालिए डिफरेंस सीरीज। इसमें क्या है, डिफरेंस सीरीज बनाने में
टर्म्स कट जाते हैं अल्टरनेटिव वाले, तो अब इसका जनरलाइज वर्जन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे इसको भी। डिफरेंस सीरीज, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। तो ये जो सीरीज है इसका आप क्या जनरल टर्म बता सकते हो क्या होगा इस सीरीज का जो लिखा हुआ है? 1/n into n plus 1. ठीक है, 1/r इंटू आर। यस सर। बिल्कुल। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जिस भी तरीके से आप लोगों ने सीख रखे होंगे या नहीं भी सीखे होंगे, लिखो, उसका एक निंजा टेक्निक होता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का टेक्निक। इसका पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करता है, क्या करो, ये जो टर्म पहले यहाँ देख लो बोर्ड पे सारे लोग, फिर अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। इसको अलग अलग करके देख लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन का यही तो मतलब होगा ना कि समथिंग डिवाइड बाई आर लिखा होगा और समथिंग डिवाइड बाई आर प्लस 1 लिखा होगा। क्लियर है ना, आसान बात लिखी है मैंने। आप ये ध्यान रखो, जो फैक्टर हम यस। डिवाइड में लिखते हैं, जो फैक्टर डिवाइड में लिखते हैं उसको क्या किया हम लोग ने, इसको जीरो किया, उसको किया जीरो। जो वैल्यू आई वेरिएबल की, वही वैल्यू हम पुट करेंगे इसके बगल वाले नंबर पे। आर की वैल्यू जीरो आई तो जीरो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। जीरो प्लस 1 कितना हुआ? 1। 1। ऊपर 1 हो गया, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ऊपर 1 ही है, 1 लिख दिया। यहाँ पे आर प्लस वन को क्या किया, जीरो रखा। ध्यान से देखना, आर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है? परेशानी है हमें? क्लियर है सर। तो टी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ये हो गई कि नहीं? इसको पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। हो गया? यस सर। अब जो समेसन होगा वो क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर कहाँ तक? Tn तक। n टर्म्स का सम निकालना था ना क्वेश्चन में, तो n टर्म्स का है। तो मैं T1 की वैल्यू ऐसे लिख रहा हूँ वर्टिकल वे में, आप लोग भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखना। T1 क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/2। T2 क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस। 1/2 -1/3। T3 क्या हो जाएगा? 1/3 -1/4। T4 क्या हो जाएगा? 1/n -1/n plus 1। क्लियर है ना? इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यस। ये क्रॉस में कट जाएंगे सारे, तो आप तो बचेगा हम लिख देंगे। 1। क्या क्या बचेगा? पहला वाला एक तो बचा 1 और लास्ट वाला बचा 1 -1/n plus 1। हाँ, कितना हो जाएगा ये? n/n plus 1। क्लियर है ना? यस सर।
सभी को आ गया समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? नो सर। इसी क्वेश्चन को लिखो, इनफाइनाइट टर्म्स का सम बताओ इसी क्वेश्चन में। It's 5 o'clock. यार इतना कठिन क्वेश्चन पूछ दिया मैंने क्या आप लोगों से? इतना टाइम लगाएंगे? एस एन क्या है? एन अपॉन एन प्लस वन, तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, सवाल हो रहा है बोलने में। What defined? इंफिनिटी हो जाएगा। वन नहीं आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे इन्फिनिटी। Not Infinity defined. नॉट डिफाइंड वन। चुप रहो, दोनों ही लोग चुप हो जाओ बिल्कुल, ठीक है ना? तो एस एन क्या आ जाएगा? एन से डिवाइड करो पहले तो, एन से डिवाइड करो। अब एन टेंडिंग Oh, टुवर्ड one. इन्फिनिटी, एस एन क्या हो जाएगा बताओ? One. वन अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा अब वन, अब सही है कि नहीं? Yes, sir. मेरे से एक बच्चे ने ऐसे बोला, मतलब उसको भी लोग बोल देते हैं ना, उनको बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोल देते हैं कि सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मैंने मतलब मन में कैलकुलेट कर लो, क्वेश्चन पूछो किसी से तो बताते हैं वन। पूछो किसी से आया कैसे, तो बोलते हैं सर ऐसे ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वन हो गया। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पहली बात तो अनडिफाइंड नहीं होता है, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे उसको डिटेल में। इनडिटर्मिनेट बोलते हैं उसको, अनडिफाइंड नहीं बोलते उसको। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि वैल्यू निकल सकती है, निकालने वाला बंदा होना चाहिए, बस ये है इसका बेसिक शुद्ध भाषा में जो मतलब है। ये लिमिट आनी चाहिए निकालनी है हमें उसकी। सभी को क्लियर है कि नहीं? कर लोगे क्वेश्चन ऐसे Yes, sir. एक दो? इसी में मैं तुम्हें इसी के सीक्वेंस में क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क में, ताकि तुम्हारे पास इमीडिएटली कुछ रहे करने के लिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो क्लास में नहीं कराए जा सकते। लाइक आई एम राइटिंग सम ऑफ देम सो दैट तुम प्रैक्टिस कर पाओ। तो इसकी शीट भेज दीजिएगा। हाँ, सीट मेरे को उसका सेलेक्ट करके टाइप वो करवाने हैं, मैं करवा के भेज दूंगा लेवल 2 की, ठीक है ना? अगर आपके पास मॉड्यूल है आपके पास कि नहीं, पहले तो ये बताइए। मैंने ग्रुप डाला होगा सभी के पास। आप जब तक के लिए प्लीज ये कर लीजिए, मैं एक्चुअली मैं जा नहीं रहा हूँ कोचिंग अभी 2-3 दिन से, ठीक है ना? मैं पॉजिटिव आया हुआ हूँ इसलिए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए लेवल 1 के, वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पड़े हुए हैं। टॉपिक वाइज मतलब ऊपर टॉपिक लिखा होगा, ये नीचे क्वेश्चन होंगे, टॉपिक फिर क्वेश्चन। और जितने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं आपको मोस्टली के नाम पता है। हमारे टॉपिक बहुत कम रह गए हैं, एचपी रह गया है हमारा एक टॉपिक, ठीक है ना? वो हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। और बाकी टेलीस्कोपिंग सम रह गया है, बाकी और कोई नहीं रह गया। तो देन यू कैन अटेम्प्ट एज मेनी एज क्वेश्चन पॉसिबल जो आप कर सकते हो। बाकी मैं जो शीट दूंगा उसमें मैं जोशी के क्वेश्चन और सिंगेज के क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है ना? तो वो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बना के दे दूंगा, तब तक आप क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बोलो तो मैं स्कैन करा के अलग से दे दूं, या आप निकाल लो तो कोई परेशानी ना हो। मॉड्यूल से निकाल लोगे सारे लोग?
Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे। पेज नंबर 45 से लेकर के 52 पेज तक ये आप सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी नहीं आएगा हम वो डिस्कस करेंगे। मतलब दिस इज योर होमवर्क जो आप कर सकते हो। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन अलग से लिख रहा हूँ, मे बी आपको ये शीट पे मिल रहा है और ना मिले तो आप लिख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ, पहला है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एन टर्म्स। दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ इसमें भी एन टर्म्स और इनफाइनाइट टर्म्स दोनों निकालना। ठीक है ना। और शीट मैंने बताया आपको पेज नंबर 45 से 52 तक है, आपको मिल जाएगी। लेवल 1 क्वेश्चन सर्च करना, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है शीट में। ठीक है ना। मैं आपको लेवल 2 के अलग से दूंगा सीट, और लेवल 2 आप इससे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, हमारी वाली मॉड्यूल से भी। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है ना। प्लस प्रीवियस ईयर PYQ, जेई मेंस, जेई एडवांस, वो आपके पास इसमें मॉड्यूल में दिया ही हुआ है। मैं इसी से स्कैन करा के डालता हूँ हर एक बार। जो भी आपको दोनों शीट मिली इसी से स्कैन करा के डाला है मैंने। तो आप डायरेक्टली यू कैन पिक दिस, जेई मेंस का और एडवांस का आप प्रीवियस ईयर पिक कर लो। इनमें से भी हम लोग डाउट्स लिया करेंगे। ठीक है ना। क्लियर है। तो दो क्वेश्चन, ये वाले दो क्वेश्चन कर लीजिएगा और ये दोनों क्वेश्चन नीचे वाले दोनों कर लीजिएगा। ओके। बाकी आप मान के चलो आपको कल दोपहर तक मैक्सिमम, या कल क्लास के बाद तक आपको आपके पास लेवल 2 की शीट आपके हाथ में होगी। बट बिफोर दैट आई वांट कि आप लेवल 1 कर डालो इससे, वरना आप डायरेक्टली लेवल 2 पे जाओगे तो फिर वही है ना कि कई सारे दिक्कत आएंगी। तो फायदा क्या है उससे। क्लियर है ना। तो पहले हम लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, भले ही 1-2 क्लास ज़्यादा लग जाए, क्योंकि हम जल्दी नहीं है हमें किसी बात की। ठीक है ना। अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, चिंता मत करो। पर लाइक जितना भी हम कर रहे हैं उतना कम से कम ढंग से पहले कर ले, धीरे धीरे भागे मत। ठीक है ना। इतना करके कि फिर कल स्टार्ट करते हैं, यहीं से कल पिक करेंगे आगे। सर इस सैटरडे में भी टेस्ट है क्या ऑनलाइन? हाँ, आप लोग कल सैटरडे को टेस्ट है मैथ्स का। मैं बता चुका हूँ आपको सिलेबस क्या रहेगा। आपके जितने चैप्टर्स हो चुके हैं, सीक्वेंस सीरीज नहीं दूंगा मैं, क्वाड्रेटिक दूंगा और तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथ्स 3, और कॉम्प्लेक्स अगर आप बोलो तो दे सकता हूँ, ना हटा भी सकते हैं। वैसे 3 चैप्टर बहुत है। नहीं सर, ठीक है। 3 चैप्टर रखते हैं इस वीक। क्वाड्रेटिक है, ट्रिगो है और तुम्हारा बेसिक मैथ्स है। भूलना मत। ठीक है ना। ये टॉपिक ध्यान रखना सारे लोग। ओके। सैटरडे सेम लिंक से होगा? लिंक में भी अगर डिफरेंट हो या सेम हो एक बार देख लेंगे हम लोग, क्योंकि वो किसी बंदे को बैठा देंगे हम लोग, वो ले लेगा आराम से। आप मतलब खुद से अटेम्प्ट करिएगा पेपर, वो बस कैमरा ऑन रहेगा, आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसा ही जैसे क्लासेस होती है ना, उसी टाइप से होगा। सेम लिंक पे होगा और स्क्रीन शेयर कर दी जाएगी आपको टेस्ट पेपर की, या टेस्ट भी हम बोलोगे तो हम भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। बस वो ढंग से अटेम्प्ट करना आप, और कोशिश करना मैथ्स में स्पेशली आप स्टेप्स भी लिखना, सो दैट मेरे को पता लग पाए। मेरे पास जो आप सोल्यूशन भेजोगे ना, आप वो तो MCQ बेस्ड तो चेक हो जाएगा, ऑफिस में जो हमारे पास लोग हैं वो चेक कर देंगे। बट मेरे पास आप कोशिश करना, अगर आप सच में इंप्रूवमेंट चाह रहे हो, तो जो टेस्ट मैं शुरुआत में दे रहा हूँ आप लोग को, तो आप स्पेशली आप उनके मुझे वो देते रहिएगा सोल्यूशंस। तो आप सोल्यूशन में देख लूंगा कि ये इससे भी बेहतर कोई स्टेप पॉसिबल था क्या, जो जल्दी कर सकती थी, जिससे क्या आप कर, तो वो आप जरूर मेरे को भेज देना। तो मैं टाइम निकाल के एक बार चेक कर लूंगा, क्रॉस चेक, कि कहीं लंबा स्टेप तो नहीं अपनाया आपने, तो वो भी एक वेरीफाइंग हो जाएगा ना चीज। ठीक है सर। तो आप अटेम्प्ट ढंग की जगह पे करना, भले ही एक मतलब होता है ना कि 1 घंटे के बजाय आप 1.5 घंटा ले लेना मैथ्स में, मेरे को कोई इशू नहीं है, पर आप करके ढंग के भेजिएगा। ठीक है ना, ताकि इंप्रूवमेंट आए, मेन बात ये है, और मेन मेथड सीखने को मिले। ठीक है, करो फिर। ओके, बाकी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। सैटरडे आ ही गया, बस परसों ही है। ओके ओके सर, बाय एवरीवन। बाय सर।